हेलो गाइस, माय नेम है शिवम विश्वकर्मा। जैसा कि आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट होना है और अगर अभी से देखा जाए तो उस एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में अभी 12 से 15 दिन बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन 12 से 15 दिनों का हम लोग कैसे यूटिलाइज करें जिससे हम लोग अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में जब हम लोग एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो उसके ठीक 10 से 15 दिन का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है अगर आप उसका ठीक से रिवीजन करके नहीं जाते हैं, आपके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग से स्किप कर जाती हैं और उनको रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि इन 12 दिनों में हम कैसे रिवीजन करें जिससे हमारा स्कोर बूस्ट हो, स्कोर मैक्सिमम आए जितना हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, इस वीडियो का जैसा कि टाइटल मैंने अभी बोला, ये लिखा भी हुआ है 12 डेज रिवीजन मास्टर प्लान। और इसमें इसका जो मेन पर्पस है वो है जो बच्चे अभी मॉक में 130 स्कोर कर रहे हैं तो वो मॉक में 150 प्लस स्कोर कर पाएंगे अगर वो लोग सीरियसली इस प्लान को, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो सेम जिनका स्कोर 150 है वो 165 प्लस, और जिनका स्कोर अगर 165 प्लस 170 प्लस आ रहा है तो उनको इस वीडियो को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी पढ़ाई सही से नहीं चल रही है, जो खुद का प्लान बनाने में काफ़ी हद तक कंफ्यूज हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अभी मैंने बताया। अब हाँ, मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, आप लोग मुझे सुनेंगे क्यों, तो उसका एक मेन रीज़न देखो, CGL 20 के एग्ज़ाम में अभी तक मेरी रैंक 44 और CGL 19 643 आउट ऑफ 700 मेरा स्कोर है। CGL 20 547 आउट ऑफ 600। CHSL के भी ये 2 एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। ठीक है, अब देखो, एक जो सबसे बड़ी कंडीशन है इस प्लान को फॉलो करने की, या इस वीडियो को अगर आपको आगे प्रोसीड करना है तो उसकी एक शर्त है कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। ये 12-13 दिन है, आपको 12-13-14 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा अगर इंस्पेक्टर बनना है, अच्छी पोस्ट पर बैठना है जाके तो। ठीक है, अब देखो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के टारगेटेड एस्पिरेंट्स जिनको इस वीडियो से डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है वो हैं, एक तो जो अनेबल टू स्टडी, मतलब पढ़ने में असमर्थ हैं, कैसे भी करके पढ़ नहीं पा रहे हैं, 2-3 घंटे ही निकाल पा रहे हैं, तो वो उनको एक रूटीन मिलेगा कि उनको कैसे पढ़ना है। अगली चीज़, वांट टू इंक्रीज स्कोर बाय 20 मार्क्स, जिनका स्कोर 130 से 140, तो वो 15 से 20 नंबर इसको फॉलो करने के बाद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर पढ़ाई करेंगे तभी स्कोर बनेगा। ठीक है, उसके बाद दोज हु वांट टू रिवाइज कंप्लीट सिलेबस इन रिमेनिंग टाइम, जो अपने सिलेबस को 10 से 12 दिन में रिवाइज करना चाहते हैं वो अपना रिवाइज कर लेंगे। जिनका स्कोर मॉक में 131 to 140 बन रहा है, जिनका स्कोर मॉक में कम आ रहा है उनका स्कोर डेफिनेटली बढ़ना है। इस वीडियो के बाद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जिनको वांट गाइडेंस, वही मैं बस प्लान ही बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये है इस प्लान को फॉलो करने की कंडीशंस। कंडीशन ये है, एनालाइज योर रिसेंट मॉक टेस्ट। अभी आप देखो कि आपने जो रिसेंट मॉक दिया है उसमें आपका स्कोर कितना है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको जाना कहाँ है, कितने स्कोर तक जाना है। उसी हिसाब से आप अपना और एक्स्ट्रा आवर्स आप इसमें डिवोट करिए, उसमें फिर और एफर्ट्स डालिए और पढ़िए। ठीक, बी रेगुलर, 10 से 12 दिन कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। आपको पढ़ाई ही करनी है, रेगुलर रहना है। जितना भी आपको डेली का टारगेट दिया जाए वो टारगेट को फॉलो करना है, कंप्लीट करना है गिवन टाइम में। डोंट वेस्ट टाइम इन सोशल मीडिया। अब जो मेरा मानना है, जो बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन चाहते हैं, उनको मैथ में लास्ट में 3 आवर्स डेली के मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश 3.5 आवर्स, क्योंकि वोकैब का जो सेक्शन होता है ना वो हमारा लास्ट तक कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसके लिए 2 आवर्स मुझे लगता है यहाँ पर सफिशिएंट है, क्योंकि इन 2 आवर्स में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है और बहुत जल्दी जल्दी करनी है। जीके 3 आवर्स,
देखो जीके जो भी टॉपर्स लोग हैं वो जीके की तैयारी शुरुआत से नहीं करते हैं, वो जीके की तैयारी करते हैं लास्ट के 1-2 मंथ्स में। तो आप लोग पढ़ तो रहे ही होंगे। उसके बाद ये 3 घंटे क्यों? इन 3 घंटों में आपको वो चीज़ें पढ़नी हैं जो आपने अभी तक इम्पॉर्टेंट जीके में नोट कर रखी हैं, जो आपको नहीं आते हैं, आपके नोट्स में लिखी हुई हैं लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जीके में कंप्लीट करनी है। करंट अफेयर्स मेरी अगर मानो तो भाई लास्ट के 10-15 दिन में ही पढ़ना चाहिए। देखो CGL 19 में मेरा स्कोर जीके में 32.5 और CGL 20 में जीके में मेरा स्कोर 39.5, और इन 39.5 पॉइंट मार्क्स में 10 मार्क्स मेरे कम से कम जीके के थे, करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है, वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा अभी आगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको लास्ट तक देना है, लास्ट दिन तक। ये 1 आवर लिखा है, मतलब आपको 1 मॉक देना है, लेकिन अगर आपके पास 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा बचता है और एफर्ट्स लगा सकते हैं तो 1 मॉक और दे देना, ठीक है। उसके बाद 29 मार्च से हमारा डे 1 स्टार्ट होगा। 29 मार्च से आपको पढ़ाई करनी है, जो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं उनके लिए। डे 1 में आपको परसेंटेज और अलजेब्रा, ये 2 चैप्टर से इम्पॉर्टेंट सवाल को लगाना है। देखो जिनके पास ये कंपाइलेशन नहीं है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्योंकि ये कोई ऐसा टाइम तो है नहीं कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को लगाने बैठे। बुक में देखो जो इजी क्वेश्चंस हो उनको छोड़ दो, जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ लेवल के हैं, हमसे एक बार में नहीं होंगे, उनको आके एक बार अटेम्प्ट अच्छे से कर लो। अब देखो जिनके पास ये अच्छे क्वेश्चंस नहीं हैं या जिनको ये सब चीज़ें करने में दिक्कत हो रही है, तो वो अभिषेक का 10 डेज का एक ऑनलाइन यूट्यूब में फ्री बैच आ रहा है, उसमें वो डेली के 100 क्वेश्चंस कराएगा। तो उन 100 क्वेश्चंस को आप लोग, वो 100 क्वेश्चंस छटे हुए होंगे जो आपके एग्जाम की रेलिवेंसी के हिसाब से होंगे, तो और प्रीवियस ईयर के भी होंगे, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग 25-25 या 30-30 क्वेश्चंस हर चैप्टर से छांट के, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ पढ़िए। उसके बाद मैथ की बात हो गई, और उसके बाद इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो देखो डे 1 में आपको पढ़ना है नाउन, और नाउन के साथ साथ आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अभी तक आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है वहीं से आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के बाद वोकैब का सेक्शन जो मैंने बताया डेली के 2 घंटे देने हैं, वो आपको अपनी मर्जी से डिसाइड करने हैं कि आपको कौन से वर्ड्स पढ़ने हैं, क्योंकि हर बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इजी वर्ड्स की मीनिंग अलग है। किसी के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड कोई दूसरा हो सकता है, किसी के लिए कोई दूसरा। तो ये आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करिए कि आपको कौन से वर्ड्स पढ़ने हैं, अपने हिसाब से प्लान करिए। यहाँ आपको नाउन पढ़ना है, प्रैक्टिस ये मैंने बता ही दिया है। अब देखो इंग्लिश में जिनके पास स्मार्ट बुक है उनके लिए ये चीज़ रिवाइज करना बहुत आसान है। अदरवाइज आपके पास अगर कोई और बुक है और आपने कहीं और से पढ़ के नोट्स बना रखे हैं, तो प्लीज़ अभी इस लास्ट टाइम में उसी चीज़ को प्रेफर करिए। मेंस के टाइम आप स्मार्ट बुक को ले सकते हैं। अब जीएस की जो बात है, जीएस के लिए आपको डे 1 में पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री और बायोलॉजी। ये दोनों मैंने स्टार्टिंग में इसलिए रखे हैं कि इनका एंशिएंट हिस्ट्री चलो आपको थोड़ा बहुत इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी का सेक्शन है इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्री के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस बायो के सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो जीएस के मैंने 2 सेक्शंस रखे हैं वो एक दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये जो 2 सेक्शंस हैं ये मैंने 2-3 दिन में रखे हैं। जैसे आपका एंशिएंट हिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये आपको डे 1 में करना है। डे 2 में भी आप इसी चीज़ को रिपीट करेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट आप 2 से 3 दिन पढ़ेंगे और एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। वेटेज बहुत ज़्यादा है तो फोकस भी अच्छा खासा करना पड़ेगा। इसके लिए यूट्यूब पर किसी की भी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देख लो, और एक टीचर को फॉलो नहीं करना है, कम से कम 3 टीचर्स को फॉलो करना है। 2x स्पीड में देखो। जैसे डे 1 में आपको दिसंबर करना है, और डे 2 में भी मैं दिसंबर का ही मंथ बोलूँगा आपको करने को, क्योंकि एक दिन आप लोग उसको यूट्यूब में देख लो, दूसरे दिन उसी से आप रिवाइज कर लो। तो एक मंथ आपको
जो एक मंथ है दिसंबर का मंथ, वो आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। ऐसे ही जनवरी का जो मंथ है वो भी हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। फरवरी का वो भी 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। मॉक तो आपको डेली लगाना ही है, मैंने पीछे ही बताया था। सेम चीज़ डे 2 में प्रॉफिट लॉस और मेंस्ट्रुएशन मैंने रख रखा है। ये सब चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि किस डे में आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है। ये मेरे अकॉर्डिंग है। इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है प्लस वोकैब। प्रोनाउन जहाँ से आप पढ़ रखा है, जहाँ से आपने नोट्स बना रखे हैं वहाँ से, और प्रैक्टिस के लिए कोई भी सोर्स जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हो। जीएस में आपको मिडिवल हिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज मैंने बताया था, इसलिए मैंने इसे 2 दिन में रख रखा है। करंट अफेयर्स दिसंबर महीने का पढ़ना है आपको डे 2 में, और यहाँ मॉक लगाने हैं। ठीक है। डे 3 यहाँ आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और इंग्लिश में आप एडजेक्टिव और आर्टिकल पढ़ेंगे, प्लस इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्लस वोकैब भी पढ़ेंगे। देखो, इस वीडियो का जो पर्पस है वो सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर देना है कि आप एक प्लान को फॉलो करके आगे बढ़ सकें। आप लोग प्लान अपने हिसाब से डिसाइड बिल्कुल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है। यहाँ पे अब डे 2 डे 3 में हम लोग बात करेंगे जीएस की। इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको खास फोकस रखना है, क्योंकि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। और करंट में आप जनवरी का महीना पढ़ेंगे और एक मॉक। ठीक है। सिमिलरली डे 4 मैथ में टाइम एंड वर्क एंड ट्रिग्नोमेट्री, और इंग्लिश में वर्ब बेसिक वर्ब एडवांस, इसकी प्रैक्टिस और वोकैब। जीएस में जियोग्राफी और केमिस्ट्री। करंट अफेयर्स में जनवरी का महीना, और यहाँ फिर से मॉक। सेम चीज़ डे 5 में डिस्काउंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसे में होगा ये कि आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। इंग्लिश में टेंस और कंजंक्शन, जीएस में ज्योग्राफी केमिस्ट्री, और करंट में आप फरवरी मंथ पढ़ेंगे। ऐसे ही डे 6 देख लीजिए आप, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर्स, मॉक। मैथ में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एवरेज। डे 7 मैथ में नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इंग्लिश में आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, और इसकी प्रैक्टिस आप मैक्सिमम कर सकते हैं तो मैक्सिमम करिए, क्योंकि प्रीपोजिशन में चीज़ ये है कि आपको वैसी ही चीज़ें एग्जाम में दिख जाती हैं जो आप क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको इस चैप्टर में याद रहेंगी कि किस वर्ड के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, कहाँ, ये चीज़ आप अच्छे से एग्जाम में तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस है, अच्छे से आपको चीज़ें याद है। जीएस में इकोनॉमी, पॉलिटी में भी वो चीज़ पढ़नी है जो बहुत पूछी जाती है, जैसे आपके इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, जैसे शुरुआत में जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स, और कुछ शुरुआत के 3-4 भाग संविधान के पार्ट्स जो बोलते हैं। उसके बाद डे 7 में करंट में आपको पढ़ना है मार्च का महीना और मॉक। देखो, करंट अफेयर्स में एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं जिससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए। देखो, एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है, जैसे आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है तो मार्च की करंट अफेयर को आप स्किप कर सकते हैं। उसके पहले फरवरी, जनवरी और दिसंबर, इन 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जब आप लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन मंथ को बहुत अच्छे से कर लें, उनके बाद आप बाकी के 3 महीने, 2 महीने पीछे के और 1 महीना ये आपका मार्च का, टोटल 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको इस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, इस सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक। डे 8 आपका CISI, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, इंग्लिश में वॉइस नरेशन बहुत आसान रहते हैं, इनको आप लोग कम टाइम में रिवाइज करके और चैप्टर्स पर भी टाइम दे सकते हैं। जीएस में इकोनॉमी, पॉलिटी, और करंट अफेयर्स में मार्च का महीना और मॉक। डे 9 इसमें आपको पढ़ना है एज और पार्टनरशिप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में कंडीशनल, सुपरफ्लुअस पर भी आप अच्छे से फोकस करिए। कंडीशनल में आपके 3-4 कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पर फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। जीएस में इम्पॉर्टेंट फोकस आपको अब स्टैटिक जीके पर देना है,
क्योंकि स्टैटिक जीके का एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किया जा सकता है। तो स्टैटिक जीके किसी भी बुक से, जैसे आपकी लूसेंट हो गई या कोई भी बुक आती है, उसमें आप स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स में आपको नवंबर का महीना और मॉक लगाना है। मॉक आपको कभी नहीं छोड़ना है, चाहे आपकी ये चीज़ें स्किप हो जाएं, लेकिन मॉक आपको फिर भी डेली लगाना है। अब डे 10 आता है आपका, इसमें आपको 50 मिक्स क्वेश्चंस ऑन ऑल टॉपिक्स। ये क्वेश्चंस आपको माई पाठशाला के द्वारा प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और अभिषेक की जो क्लासेस चल रही हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश में मिक्स एरर, इम्प्रूवमेंट, फिलर, प्रैक्टिस, हाँ आपको इनकी फिलर, इम्प्रूवमेंट और मिक्स एरर्स इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2018 में आए हुए हैं। अब आप लोग ईयर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, और टीसीएस में जो हम लोगों ने एक पैटर्न देखा है, वो जो फ्रीक्वेंटली आपके रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस आपके फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पहले 2018 के पढ़ेंगे, क्योंकि 2018 से ही टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है। और जीएस में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स में नवंबर का महीना और मॉक। डे 11, इसमें आपको मैथ के मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, ऑल टॉपिक्स के। बताया कंपाइलेशन आपको माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको मिक्स एरर्स करने हैं, इम्प्रूवमेंट करने हैं, फिलर्स करने हैं। किस ईयर के? 2019 के। 2019 का जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसके। उसके बाद जीएस में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स में अक्टूबर का महीना और मॉक। अब ये आता है हमारा डे 12, लास्ट है हमारा 10 अप्रैल, क्योंकि 11 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। मैथ में इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, फार्मूला, ये चीज़ आप लोग जो आपने नोट्स बनाए हों, या ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गई, नंबर सिस्टम हो गई, इनके जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो आपको रिवाइज करने हैं बहुत अच्छे से। जिसके पास ये चीज़ नहीं है उसको हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ से ये चीज़ हो गई। और इंग्लिश में आपको मिक्स एरर्स, इम्प्रूवमेंट्स, फिलर्स, ये ईयर 2020 सीजीएल के प्रीलिम्स और मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोग यहाँ करेंगे। हार्डली 250 से 300 क्वेश्चंस होंगे इन तीनों सेक्शंस को मिला के। एरर्स, इम्प्रूवमेंट और फिलर्स, इनके 250 से 300 क्वेश्चंस होंगे। वो आप इजीली 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर जाएंगे। और वो कैब आपको डेली का डेली रिवाइज करते रहना है, वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है हर डे में। जीएस में स्टैटिक जीके, करंट आपको अक्टूबर मंथ का पढ़ना है, और मॉक जितना हो सके आपको लास्ट तक लगाते रहना है। तो मेरी तरफ से आज के इस वीडियो में इतना ही। ये प्लान मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, और मॉक आपको लास्ट तक देते रहना है। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट।